वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं दी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। इससे पहले काइंड्स ऑफ टेंस के 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप उनकी देखना चाहते हो तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। उससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। जिन वाक्यों के पीछे रहा था, रही थे, रहे थे आता है, जैसे मैं टीवी देख रहा था, इन वाक्यों को पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो पास्ट की बात करें तो पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, जो बीत चुका है। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो भूतकाल में जो वाक्य या जो कार्य चालू अवस्था में होते हैं, जो कंटिन्यूस होते हैं, उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे मैं टीवी देख रहा था, यानी मैं कल की बात, जो बीते हुए कल की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं टीवी देख रहा था। पापा ऑफिस जा रहे थे, मम्मी कपड़े धो रही थी। इस टाइप के सारे सेंटेंसेस जो भूतकाल में चालू अवस्था में हो, उन्हें पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो वॉज और वर का यूज़ होता है। वॉज जिसके साथ यूज़ होता है वो होते हैं ही, शी, आई, इट, नेम्स या सिंगुलर सब्जेक्ट्स। वॉज इनके साथ यूज़ होगा। और वर्ब की बात करें तो वर्ब जिनसे यूज़ होगा वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। और मेन वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा। बस इतना छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है। मेन चीज़ें तो सिंगुलर के साथ वॉज लगाइए और प्लूरल के साथ वर लगाइए और वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। बस इतना करना है आपको। और बस इतना याद करना है, भूतकाल में जो कार्य चालू अवस्था में थे उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। सब्जेक्ट पहले आ जाता है एज यूजुअल, फिर वॉज और वर जो उसमें सेट हो, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। आई के साथ मैंने आपको बताया था वॉज आ जाएगा। आई वॉज रनिंग, रन प्लस आईएनजी हो गया आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। सेकंड इसका देख लेते हैं, दे हो गया प्लूरल वर्ड और प्लूरल वर्ड के साथ मैंने आपको बताया वर आएगा। तो दे वर लाफिंग, लाफ प्लस आईएनजी यानी लाफिंग, दे वर लाफिंग, वे हंस रहे थे। इस तरीके के दो हैं और आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए बनाने में। मेरा तो ऑब्जेक्ट है इन शॉर्ट मैं आपको अच्छा सा ज्ञान दे दूँ। फिर नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब एज यूजुअल सब्जेक्ट वही है, बस वॉज और वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ नॉट बाद में लगा और वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है ये भी। जैसे इसको देख लेते हैं, ही वॉज नॉट रीडिंग अ नॉवेल, वह नॉवेल नहीं पढ़ रहा था। सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज हो गया क्योंकि ये सिंगुलर है, वॉज के बाद नॉट आ गया, रीड के साथ आईएनजी लग के रीडिंग हो गया, नॉवेल हो गया। वी वर नॉट राइटिंग एनीथिंग, हम कुछ नहीं लिख रहे थे। तो वी एक प्लूरल वर्ड है और प्लूरल वर्ड के साथ आपका वर आ गया, नॉट राइटिंग एनीथिंग हो गया। फिर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो इसी तरीके इसमें भी वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे वर यू क्राइंग, क्या तुम रो रहे थे। फिर देखिए वॉज ही स्कॉल्डिंग यू, क्या वह तुम्हें डांट रहा था। तो एज यूजुअल जैसे यू से पहले आपका वर आ गया और यू के बाद आपका वर्ब आ गया मेन, उसके साथ आईएनजी आ गया। और इसी तरह के
वॉज ही स्कॉल्डिंग यू, ही जो सब्जेक्ट है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज आ गया, ही के बाद आपका मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग के फिर यू हो गया, वॉज ही स्कॉल्डिंग यू, क्या वह तुम्हें डांट रहा था, इस तरीके से। फिर डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो एज यूजुअल मैंने आपको कई बार बताया, फिर से रिपीट करता हूँ, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वॉज, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे अब देखिए, वाई वर यू शाउटिंग, तुम क्यों चिल्ला रहे थे। वाई आपका डब्ल्यू एच हो गया, वर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट आ गया, शाउट के साथ आईएनजी लग के शाउटिंग हो गया कि तुम क्यों चिल्ला रहे थे। सेकंड, वेयर वॉज शी गोइंग, वह कहाँ गई थी, सॉरी वह कहाँ जा रही थी, कंटिन्यूस में है। तो वेयर वही डब्ल्यू एच का वर्ड हो गया, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, शी सब्जेक्ट हो गया, गो के साथ आईएनजी लग के गोइंग हो गया, वह वॉज शी गोइंग, वह कहाँ जा रही थी। इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हो गई। फिर देख लेते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। एज यूजुअल वॉज वर्ब के प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको मैंने कई बार बताया कि आप चाहो तो नॉट को आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। इसमें देख लेते हैं, वर आपका आ गया, वर दे नॉट टीजिंग यू, क्या वह तुम्हें चिढ़ा नहीं रहते। फिर आप देख सकते हैं, वॉज राहुल नॉट वर्किंग देयर, क्या राहुल वहाँ पर कार्य नहीं कर रहा था। वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, राहुल सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, वर्क के साथ आईएनजी लग के वर्किंग बन गया और देयर हो गया। वॉज राहुल नॉट वर्किंग देयर, क्या राहुल वहाँ पे कार्य नहीं कर रहा था, इस स्टेप से। फिर आ जाते हैं डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन में। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वॉज और वर्क प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। एज यूजुअल जैसे मैंने आपको कई बार बता दिया है, वाई वर यू नॉट गिविंग हिम अ पेन, तुम उसे पेन क्यों नहीं दे रहे थे। वाई डब्ल्यू एच हो गया, वर इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, नॉट भी नॉर्मल हो गया, गिविंग गिव के साथ आईएनजी बन गया, गिविंग बन गया, हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, हिम अ पेन। वाई वर यू नॉट गिविंग हिम अ पेन, तुम उसे पेन क्यों नहीं दे रहे थे। फिर द वेयर वॉज शी नॉट वर्किंग एट दैट टाइम, वेयर आपका डब्ल्यू एच हो गया, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, शी सब्जेक्ट हो गया, नॉट नॉर्मल लगा के वर्क के साथ आईएनजी लगा के वर्किंग एट दैट टाइम, वह उस समय क्यों नहीं कार्य कर रही थी। इस तरह का इसका सेंटेंस सेट हो गया। आई होप जो मैंने आपको समझाया हो समझ में आया होगा। फिर भी एक बार रिपीट कर लेता हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वह होते हैं जिन वाक्यों के पीछे हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। जैसे कोई भी कार्य भूतकाल में चालू अवस्था में हो, हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर लगता है, और वॉज जो लगता है ही शी आई इट नेम्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर जो लगता है वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। इस तरीके की फॉर्मेशन बन जाती है। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो ये प्रैक्टिस घर पे करके इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, रेखा कपड़े धो रही थी। दूसरा है, राम क्रिकेट खेल रहा था। तीसरा है, सीता गाना गा रही थी। चौथा, बच्चे नाच रहे थे। और पांचवा, मीरा खाना बना रही थी। दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। यू मस्ट ट्राई टू मेक दीज ऑल सेंटेंसेस। आई होप आपको जो समझाया वो समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।